नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विश्वनाथ चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा सेक्शन 1 की। इस सेक्शन के अंदर एक खास बात है, इस सेक्शन ने इतिहास बना दिया देश का। और वो कैसे इतिहास बना दिया हम आपको बताते हैं। टाइटल टू एक्सटेंड द ऑपरेशन ऑफ दिस कोड। इस सेक्शन के अंदर दोस्तों एक खास बात है, एक्सटेंड टू होल इंडिया। अभी जो हमारी अगर पुरानी आईपीसी आप उठा के देखें 2 साल पुरानी, उसमें लिखा रहता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में लागू इंडियन पीनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में लागू। लेकिन आज की डेट में अगर हम 2022 या 21 की जो धारा 370 हटने के बाद अगर हम आईपीसी खरीदते हैं, उसके अंदर जो लिखा आता है वो लिखा आता है द एक्सटेंड टू होल इंडिया। अब जो धारा 370 थी उसकी वजह से ये सेक्शन अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता था। धारा 370 के अंदर कुछ प्रावधान ऐसे थे जो जम्मू एंड कश्मीर को भारत से अलग रखते थे। धारा 370 जम्मू एंड कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार देता था, अपनी एक अलग आईपीसी बनाने का, इंडियन पीनल कोड बनाने का अधिकार देता था, अपना एक नया झंडा रखने का अधिकार देता था। यानी कुछ विशेष अधिकार जम्मू एंड कश्मीर को दिए गए थे धारा 370 के साथ। जब धारा 370 हटा दी तो उसके बाद आईपीसी का जो सेक्शन 1 है वो एक्सटेंड हो गया पूरे हिंदुस्तान के लिए, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर भी आ गया। अब धारा 370 की जो कहानी है वो हटने की आप सब जानते हैं। बीजेपी, पीडीपी और अमर अब्दुल्ला, ये 3 जो पार्टीज़ हैं ये चुनाव लड़ी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई और वो जो गठबंधन था कुछ टाइम तक चला। हिंदुस्तान के संविधान के अंदर एक प्रोविज़न था जो भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाया था कि जब किसी विधानसभा की कार्रवाई नहीं चल रही होगी, जब विधानसभा भंग होगी और उसके अंदर कोई सरकार काम नहीं कर रही होगी, यानी विधानसभा भंग है और कोई भी सरकार वहाँ काम नहीं कर रही है, तो उस प्रोविज़न, उस टाइम के अंदर, यानी उस दौरान राष्ट्रपति को अधिकार होगा कानून बनाने का। वही काम कर दिया बीजेपी ने। जब बीजेपी का पीडीपी के साथ गठबंधन टूट गया और विधानसभा भंग हो गई जम्मू एंड कश्मीर की, तो बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा के अंदर तुरंत धारा 370 हटाने के लिए प्रस्ताव रख दिया और तुरंत वो पास होता चला गया, क्योंकि जो विधानसभा थी वो भंग थी। लेकिन उसमें ये प्रोविज़न भी था कि उस आर्टिकल के लिए भी कोई कानून नहीं बना सकता। लेकिन इस चीज़ का जो फ़ायदा है जो बीजेपी ने उठाया कि विधानसभा भंग थी और उस चीज़ का फ़ायदा उठाते ही धारा 370 को हटा दिया। तो धारा 370 हटने के बाद जो हमारा इंडियन पीनल कोड का जो सेक्शन 1 है अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू हुआ, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल है। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।